हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज मैं आपके साथ हूं फिर एक बार भिन्न के साथ। पिछले भाग में मैंने भिन्नों के जोड़ घटाव के बारे में बताया था, भिन्नों की तुलना करना बताया था, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना बताया था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है भिन्नों का गुणा। और दूसरी बिंदु जो है भिन्नों के भाग, यानी गुणा, भिन्नों के गुणा भाग पढ़ेंगे। और एक और बहुत सिंपल टॉपिक मैं आज ले रहा हूँ, वह है भिन्नों का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं, भिन्नों का व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल। और एक बिल्कुल सिंपल सा चीज़ जो आज मैं लूँगा वो है भिन्न का प्रचालक का के रूप में। भिन्न का प्रचालक का जिसको कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड मास में आप का के बारे में पढ़े थे, भिन्न का प्रचालक का के रूप में। और ये चार बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भिन्नों का गुणा पर। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बहुत ही सिंपल है। भिन्नों का गुणा में क्या करना होता है कि भिन्नों का गुणा करते समय अंश का अंश के साथ, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है, बिल्कुल सरल है। एग्जाम्पल ले लीजिए, बिना एग्जाम्पल के समझना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे आपके पास एक है 2/5 हर भिन्न है और उसको गुना करना है 3/7 से, तो कैसे गुणा करेंगे? सिंपल, हर को हर के साथ और अंश, ये अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना करेंगे। जैसे या अंश 2 है 3 है, तो 2 × 3 करेंगे और 5 × 7 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 7 × 5 = 35 हो गया। ये हो गया गुणा। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 3/4 है और 2/9 है, इसको गुणा करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यदि कोई संख्या किसी का मल्टीपल हो अर्थात गुणज हो, तो आप उसको सरल कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे यहाँ 2 से काट सकते हैं इसको, 2 × 4 हो जाएगा। और 3 से इसको काट सकते हैं, 2 × 3 = 9 हो जाएगा। तो इस तरह से इधर क्या मिल गया? 1/2 गुना इधर मिल गया 1/3। अब ये सिंपल हो गया, सरल हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसको उसी तरह से गुना करें, 1 × 1 और 2 × 3, दैट इज 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। एक चीज़ और मैं यहाँ एग्जाम्पल से बता दूं कि जब मिश्र भिन्न हो तब गुना कैसे करेंगे। जैसे 2.1/3 हो और इसको गुना करना हो 1.4/5 से, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि उचित भिन्न में ला देंगे इसको। ठीक है, ये जो है उचित भिन्न नहीं, मिश्र भिन्न है, भी मिश्र भिन्न है, इसको उचित भिन्न में करेंगे। यानी 2 से 3 को गुना करेंगे, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 = 7 हो जाएगा, 7/3। और ये 5 × 5 = 4, 9/5 हो जाएगा। तो इस तरह से उचित भिन्न हो गया। अब सिंपल जैसे गुना करते हैं काट भी सकते हैं, यदि कट रहा है तो,
देखिए यहाँ पर 3 तिया 9 कट सकता है, 3 कम 3 और 3 तिया 9। सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब कोई नहीं कट रहा है तो यहाँ हो जाएगा 7 गुना 3 गुना 1 गुना 5, दैट इज 21/5 होगा। ये मिश्र भिन्न हो गया, ये और इसको ये विषम भिन्न हो गया, और इसको आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 5 चौका 20 और 1/5, ये ऐसे हो गया। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 4.1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से भिन्नों का गुणा आप बहुत ही सरल ढंग से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं भिन्नों के भाग। भिन्नों के भाग, और इसे भी समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लिया, अब मान लीजिए कि मान लें कि 2/3 मीटर लंबे एक कपड़े को 1/6 मीटर लंबे कपड़ों में काटना है। तो हमें कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? तो हमें कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? बिल्कुल सरल है, यानी काटना है। काटने का मतलब क्या करना है? भाग देना है। तो यहाँ बिल्कुल सरल उदाहरण हो जाएगा। जैसे 2/3 है और इसको भाग कितने कपड़े में करना है? 1/6 में। तो 2/3 किस हम लोग लिखते हैं? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ये कोई कपड़ा है, ये 3 भाग है, ये 1/3 ये हो जाएगा 1/3 और 1/3, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3, ये 2/3 हो जाएगा। और इसको काटना कितना है? 1/6 भाग में, दैट इज इस तरह से आप लिखिए 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, यानी 1/6 के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2/3 है, भाग को सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ये जब भाग को गुना बदलना होता है तो 6 को ऊपर ले जाते हैं और 1 को नीचे ले जाते हैं, और यहाँ से इसको काटेंगे 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी 1/6 के 4 टुकड़े प्राप्त होंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि 2/3 में 1/6 के 4 टुकड़े प्राप्त होंगे। बिल्कुल सरल है। और भाग देने के लिए सिंपल सा हम लोग जब भिन्न का भाग करते हैं तो यही विधि अपनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल और ले लीजिए, तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि 7/8 को भाग करना है 3/4 से, तो हम लोग उसी तरह लिखेंगे 7/8 भाग को क्रॉस गुना करेंगे और ये 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले जाएंगे। तो क्या होगा? 4 दूना 8 और नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर फिर उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7/6। तो इस तरह से ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से भाग करेंगे। इसको एक और तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। 7/8 है और ये बीच में इसको एक मोटा बट्टा करके लिखा जाता है, भाग दिया जाता है। जैसे 3/4 इसको करेंगे तो इसका भी तरीका होता है कि जैसे 7/8 है और ये मोटा बट्टा को हम लोग यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का जो अंश हर है वो ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे रह जाएगा, इस तरह से। तो इसी सेम चीज पोजीशन प्राप्त हो गया। इस तरह से आप फिर 4 दूना 8 और 7/3 दूना 6 प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल ढंग से भाग बनाना सीख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी बुक से अभ्यास कर लेंगे। और आगे जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो है भिन्न का व्युत्क्रम। भिन्नों का व्युत्क्रम।
इसमें लिखने जैसा कुछ शब्द नहीं है। इसको हम लोग अंग्रेजी में एक्चुअली कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, यानी रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल क्या होता है कि जस्ट भिन्न का उल्टा कहिए, यानी लिख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कि यदि किसी भिन्न ए बी के अंश ए और हर बी को परस्पर बदल दें तो प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा, बी बाई ए। ठीक है, प्राप्त भिन्न बी बाई ए अपने मूल भिन्न का व्युत्क्रम कहलाता है। व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल कहलाता है। ये परिमेय संख्या के केस में भी आप पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या का कुछ भाग मैंने नहीं बताया है, आगे बताएंगे। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए 1/2, तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जैसे 1/a/b था तो b/a हो गया, तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। उसी तरह से 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और इसको एक और ढंग से समझ सकते हैं कि किसी संख्या का, किसी भिन्न कहिए, किसी भिन्न का यदि उसके व्युत्क्रम से गुणा करें, व्युत्क्रम से गुणा करें तो गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए। गुणात्मक तत्समक क्या है, पढ़े थे, 1 है तो आप गुणा करेंगे, जैसे 3/4 को गुणा करेंगे 4/3 से, 4 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 1, यानी गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाएगा। तो वो व्युत्क्रम कहलाएगा एक दूसरे का, यानी 3/4 अर्थात क्या हो जाएगा, 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3, और इस तरह से 4/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए, यदि पूर्ण संख्या से भिन्न का विभाजन हो तो कैसे करेंगे। यदि पूर्ण संख्या का भिन्न से विभाजन हो तो जैसे मान लीजिए उदाहरण, पूर्ण संख्या का, या जैसे 4 है, 4 को किससे भाग करना है, 2/3 से। तो पूर्ण संख्या है 4/3 और भाग करना है 2/3 से, तो 4/3 को बचा 1 लिख देंगे। और इस तरह से जैसे पहले किए थे, दैट इज 4/1 गुना 3/2, सिंपल करेंगे, 4×3 12/2 कट जाएगा, 2×6 12 था 6 हो गया। उसी तरह से यदि भिन्न को पूर्ण संख्या से विभाजन करें, यदि भिन्न को पूर्ण संख्या से विभाजन करें, यानी भाग लगाएं, भिन्न को यानी 4/3 को भाग लगाना है 6 से, तो इसमें भी वही केस होगा, यहाँ 1 कर देंगे और 4/3 ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/6, दैट इज काट सकते हैं, 2 से 2 2 4, 2 से 6, और यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1 3 गुने 1, 2/9। इस तरह से भिन्न को पूर्ण संख्या से विभाजन आप कर सकते हैं। और अंतिम जो चीज मैं बता रहा हूँ वो है भिन्न प्रचालक का के रूप में, भिन्न प्रचालक का के रूप में।
और आप जानते हैं का व्यवहार हम लोग गुना की तरह करते हैं। और जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि यदि सुनील मान लिया कोई है, तो सुनील के पास 15 गेंदें हैं। सुनील के पास कितने गेंदें हैं? 15 गेंदें। और यदि कहा जाए कि मोहन के पास सुनील के गेंद का 1/3 भाग है। भारतीय प्रश्न में ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको देने होंगे, बनाना पड़ता है, तो बहुत ही सरल ढंग से आप बना सकते हैं। सुनील के पास 15 गेंदें हैं, मोहन के पास सुनील के गेंद का 1/3 भाग है, तो कहा जाएगा कि मोहन के पास कितने गेंदें हैं? मोहन के पास कितने गेंद हैं? तो सिंपल निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए। क्या पूछता है? मोहन के पास कितने? तो मोहन के पास गेंद कितने गेंद हैं? सुनील के पास, सुनील के पास का 1/3 और सुनील के पास कितने हैं? 15। तो 15 का 1/3 दैट इज 15। और ये का को हम लोग यहाँ गुना के रूप में चेंज कर देंगे 1/3 और 3 से भाग लगा देंगे 5, यानी सुनील के पास 5 गेंदें हैं। ठीक है, 15 गेंदें हैं, 15 का कितना हो गया? 1/3, तो हो जाएगा 5 गेंदें। अब यदि कहता है कि 2/3 भाग है, यदि यही सवाल रहता कि 15 का 2/3 भाग है, तो संख्या बढ़ जाता, 3 से 3 5 करते और 5 गुना 10 गेंदे हो जाते। तो इस तरह से आप का व्यवहार कर सकते हैं और अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है। एक चीज और बहुत सिंपल थोड़ा सा समय में बताता हूँ कि कोई भी मिश्र भिन्न है, जैसे 2/1/4 का 1/3 को हल करना हो, तो कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में बदल देंगे। 4 दूना 8 है, 9/4 हो जाएगा। का तो क्रॉस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे और 1/3 करेंगे। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से 3 तिहाई 9 लिखेंगे, अर्थात 3 × 1/4 × 1 दैट इज 3/4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुना और भाग सीख सकते हैं। व्युत्क्रम जान गए, प्रचालक का व्यवहार भी जान गए, तो आशा है कि आप भिन्न के बारे में बहुत कुछ सीख चुके होंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक खास करके 6 और 7 के बच्चों की किताबों में विस्तृत रूप से दिया हुआ है, ध्यान देंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।